इंडिया और चाइना दो ऐसी शक्तियां हैं जिनकी कहानी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि दुनिया के पावर बैलेंस में लिखी जा रही है। क्या मोदी की ड्रैगन डिप्लोमेसी भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, नेहरू की तरह एक ब्लंडर जो हमेशा के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी को वीक कर देगा? दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इंडिया चाइना के कॉम्प्लेक्स रिश्तों की हिस्ट्री, मोदी की ड्रैगन डिप्लोमेसी का सच और अमेरिका के इन्फ्लुएंस का असली अंत तक बने रहिए क्योंकि जवाब आपको हैरान कर देगा। 2020 में जब गलवान वैली में भारत और चीन की सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई थी, उस वक्त पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा था, बाइकआउट चाइना। चाइनीज ऐप को इंस्टॉल कर रहे थे, न्यूज स्टूडियो में एंकर चाइना के खिलाफ गला फाड़ रहे थे और सड़कों पर चीनी सामान को तोड़ा जा रहा था। टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर जैसे ऐप्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया। बाजारों में चाइनीज टीवी, चाइनीज मोबाइल फोन और टॉयज के खिलाफ पब्लिक एंगर दिखा। सिर्फ कुछ ही सालों में वही चाइना इंडिया का अब एक अच्छा पार्टनर बनने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद बीजिंग जाकर एससीओ समिट अटेंड करते हैं, एक्साई जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते हैं और मीडिया में ये इमेज बनाई जाती है और चाइना एक साथ रीजनियल कॉपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर ड्रामेटिक यू टर्न इसके पीछे ऑप्टिक्स है या फिर इसके पीछे कोई गहरी स्ट्रेटजी, मजबूरी छुपी हुई है? मोदी सरकार एक ब्लंडर गेम खेल रही है जो फ्यूचर में इंडिया के लिए जैकपॉट साबित होगा? हम वही मिस्टेक दोहरा रहे हैं जो नेहरू ने 60 साल पहले की थी, जब उन्होंने हिंदू चाइना भाई भाई के सपने में भरोसा कर लिया था। 1 क्लास के बाद इंडिया चाइना रिलेशन सबसे लो पॉइंट पर पहुंच गए थे। 20 इंडियन सोल्जर्स आउटरेज हुआ और सोशल मीडिया पर बाइकआउट चाइना ट्रेंड करने लगा। फार्मा इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स का सबसे बड़ा हिस्सा चाइना से आता है, मतलब बाइकआउट सिर्फ सिंबलिक रहा, प्रैक्टिकली लेवल पर इंडिया चाइना से कट ऑफ नहीं कर पाया। जब पब्लिक एंगर हाई था तब गवर्नमेंट भी थॉट दिखने लगी। प्रॉब्लम ये थी कि इकोनॉमी चाइना पर डिपेंड है। अगर इंडिया सच में चाइना को पूरी तरह बाइकआउट करता तो मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई सेक्टर कोलैप्स कर जाते हैं। कुछ साल गुजरते गुजरते वो बाइकआउट वाला जोश कम होने लगा और न्यूज स्टूडियो ने भी चाइना को बिलियन बनाना कम कर दिया। पाकिस्तान और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर शिफ्ट हो गया। इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिक्स ने कंपल किया कि इंडिया चाइना कम से कम मिनिमम वर्किंग रिलेशनशिप को मेंटेन करें। बॉर्डर पर टेंशन के बावजूद दोनों कंट्रीज ने एससीओ और ब्रिक्स पर कॉपरेशन दिखाना शुरू किया। जब पीएम मोदी 2025 में एससीओ समिट अटेंड करने बीजिंग जाते हैं तो ये सिर्फ फोटो ऑप नहीं है, इसका सिंबलिज्म बहुत बड़ा है। इंडिया दिखा रहा है कि अगर वाशिंगटन लगातार प्रेशर बनाएगा ट्रेड, वीसा, ह्यूमन राइट्स इशू पर, तो इंडिया के पास ऑप्शन है। रसिया, सेंट्रल एशिया और चाइना, इन सबको साथ लेकर चलना साउथ एशिया के लिए सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। पब्लिक के सामने इमेज बनाना कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एक बैलेंसिंग पावर। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ टेम्परेरी टैक्टिकल शिफ्ट है या फिर इंडिया वाकई चाइना को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह एक्सेप्ट करने जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब इंडिया और यूएस रिलेशन दशकों से सबसे खराब, मोदी सरकार चाइना की ओर टिल्ट करने को मजबूर है। यूएस और इंडिया को नेचुरल एलाइज कहा जाता था, लेकिन अब ट्रेड डिस्प्यूट्स, वीजा, ह्यूमन राइट क्रिटिसिज्म और यूक्रेन वार जैसे इशू ने दोनों देशों के बीच टेंशन क्रिएट कर दी है। नरेंद्र मोदी के पहले टर्म में इंडिया यूएस रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लगे। ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री भी हेडलाइंस में थी। यूएस ने इंडिया से जीएसपी बेनिफिट्स विथड्रॉ कर दिए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मोदी हमेशा से ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया किसी के प्रेशर में नहीं है। अगर उस पर बार बार लेक्चरल देता है तो मोदी के लिए पॉलिटिकली ये थॉट हो जाता है कि वो वाशिंगटन को प्रायोरिटी दे। चाइना और रसिया की तरह ऑप्टिक्स दिखाने लगे ताकि यूएस को मैसेज जाए, इंडिया हैज ऑप्शंस। क्या चाइना इस गैप को फील कर रहा है? चाइना के लिए इंडिया का करीब आना मतलब यूएस के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में एक क्रैश। एससीओ समिट में मोदी का पार्टिसिपेट किसी बैलेंसिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इसी स्पेस में चाइना एक टैक्टिकल अल्टरनेटिव बनकर सामने आया, की शुरुआत 1997 में हुई थी, जब इसे शंघाई 5 कहा जाता था। इसका मेन पर्पज था बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करना और सेंट्रल एशिया में सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाना। 1950 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हिंदू चाइना भाई भाई का नारा पूरे देश में गूंजा और पंचशील एग्रीमेंट की बातें हुई, लेकिन 1962 में यही दोस्ती इंडिया के लिए सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन बन गई जब चाइना ने अचानक हमला किया और हमारे देश के सैनिक अनप्रिपेयर्ड थे। आज जब मोदी सरकार चाइना के साथ पार्टनर इन
प्रॉपर्टी की इमेज बना रहे हैं, तो सवाल उठता है कहीं हम फिर वही नेहरू ब्लंडर वाली गलती तो रिपीट नहीं कर रहे हैं। 1962 की लड़ाई हमें याद दिलाती है कि चाइना पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना कितना डेंजरस हो सकता है। नेहरू ने हिंदू चाइना भाई भाई का सपना देखा, लेकिन उसका रिजल्ट ह्यूमिलिएशन निकला। या फिर इस बार इंडिया प्रॉपर्ड है और ये सिर्फ एक कैलकुलेटर गेम है ताकि ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह मजबूत बनाई जा सके। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे मोदी गवर्नमेंट ने ड्रैगन डिप्लोमेसी के साथ एक एंगेजमेंट और कंटेनमेंट की ड्यूअल पॉलिसी रखी, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब हम इस गेम में अमेरिका का रोला देखते हैं, क्योंकि इंडो चाइना रिलेशन को समझने के लिए हमेशा एक तीसरा एंगल जरूरी है और वो है वाशिंगटन डीसी। कोल्ड वार के बाद से अमेरिका का एक सिंपल फंडा रहा है, एशिया में कोई भी एक पावर ना हो। मतलब अगर चाइना बहुत पावरफुल हो रहा है तो इंडिया को बैलेंस के लिए पुश करो, और अगर इंडिया ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है तो चाइना को पुश करो। 2005 में मनमोहन सिंह के समय जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हुई, जिससे इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर पुश किया, लेकिन साथ ही चाइना को भी WTO और ट्रेड डील्स के थर्ड एम्पावर किया गया। यही बैलेंसिंग एक्ट अमेरिका का ग्लोबल गेम। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी का ये बैलेंसिंग एक्ट सस्टेनेबल है? क्या इंडिया जेन्युइनली अमेरिका के साथ एक लॉन्ग टर्म अलायंस करेगा, या फिर हिस्टोरी रिपीट होगी जैसे नेहरू जी के टाइम पर नॉन एलिजमेंट एक कंफ्यूज पॉलिसी बन गई थी? और क्या अमेरिका इंडिया को चाइना के अगेंस्ट एक फॉरेक्स प्लेयर बना देगा जैसे यूक्रेन को रसिया के अगेंस्ट यूज किया गया? यही अनसर्टेनिटी ड्रैगन डिप्लोमेसी को एक मास्टर स्ट्रोक भी बनाती है और एक पोटेंशियल ब्लंडर भी। कोल्ड वार ईरा में यूएस और चाइना के रिलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे। पहले यूएस ने ताइवान को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन फिर 1970 में रिचर्ड निक्सन ने चाइना विजिट करके बीजिंग के साथ रिलेशंस नॉर्मल किए। उस टाइम अमेरिका का गोल सिंपल था, यूएसएसआर को काउंटर करना और चाइना को बैलेंस ऑफ पावर में लाना। अमेरिका ओपनली कहता है कि इंडो पैसिफिक शुड रिमेन फ्री एंड ओपन, और इसका हाइडन मीनिंग है चाइनाज राइज को रोकना। इसी वजह से वाशिंगटन चाहता है कि इंडिया हमेशा बीजिंग के खिलाफ, लेकिन मोदी का ड्रैगन डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं वाशिंगटन की इस स्ट्रेटजी के खिलाफ जाता है, क्योंकि इंडिया नेचुरली दिखाना चाहता है। यही रीजन है कि वाशिंगटन आफ्टर न्यू दिल्ली को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला देश कहता है। 2023 में इंडिया चाइना ट्रेड क्रॉस्ड $135 बिलियन की थी। इससे साफ है कि इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स में बड़ा गैप है। इंडिया कंप्लीटली बाइकआउट नहीं कर पाया चाइना को टर्म, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अभी भी बीजिंग के पास है। यही वजह है कि मोदी गवर्नमेंट एक बैलेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, पब्लिकली अमेरिका को सपोर्ट करना और साइलेंटली चाइना से भी सप्लाई चेन डिपेंडेंसी रखना। अगर फ्यूचर में यहाँ कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है तो सवाल यह होगा कि इंडिया किसके साथ खड़ा होगा। इंडिया और चाइना के बीच जब भी टेंशन बढ़ती है, दुनिया की नज़रें तुरंत इस रीजन पर टिक जाती हैं। सिर्फ दो देशों की रिवेलरी नहीं है, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी का सवाल है। और इसके लिए जब पीएम मोदी ने ड्रैगन डिप्लोमेसी को एक नई डायरेक्शन दी, तब सबसे पहला रिएक्शन अमेरिका से आया। अमेरिका हिस्टोरिकली हमेशा इंडिया का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, खास करके 2000 के बाद से इंडो यूएस न्यूक्लियर डील से लेकर क्यूड अलायंस तक। दोनों देश ने एक दूसरे के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेटजी बनाई। लेकिन जब मोदी ने चाइना के साथ फिर से एम्ब्रेस किया तो वाशिंगटन डीसी में एक साइलेंट था। कुछ अमेरिकन पॉलिसी मेकर ने इसे एक टेम्परेरी बैलेंसिंग एक्ट बोला, लेकिन हाउकिंस थिंक टैंक्स ने इसे नेहरू वाइल ब्लंडर 2.0 कह दिया। उसका कहना था अगर अमेरिका चाइना के साथ ज़्यादा क्लोज हो जाएगा तो यूएस इंडिया पार्टनरशिप वीक हो सकता है, और इसका फायदा सीधा बीजिंग। ट्रेडिशनली चाइना और इंडिया दोनों का दोस्त है, लेकिन यूक्रेन वार के बाद रसिया की डिप्लोमेसी चाइना पर बढ़ गया। एक मेडिटोर बनकर अपना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के लिए इंडिया चाइना का क्लोज आना एक नाइट मोर है, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी हमेशा चाइना और पाकिस्तान दोस्ती के लेवरेज करके इंडिया पर प्रेशर बनाना है। कोल्ड वार के दौरान अमेरिका का प्राइम रिवल था
लेकिन 1970 के बाद यूएस ने चाइना के साथ अपना रिप्रोचमेंट शुरू किया। रिचर्ड निक्सन की 1972 की बीजिंग विजिट एक टाइमिंग पॉइंट थी। अमेरिका ने चाइना को यूएसएसआर के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस के रूप में यूज किया। अमेरिका के लिए चाइना एक प्राइमरी रिवल है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो या एआई। लेकिन जब अमेरिका देख रहा है कि इंडिया जो उसका नेचुरल एलाइज है, इंडो पैसिफिक में एक तरफ चाइना से भी हैंडशेक कर सकता है, तो वाशिंगटन डीसी में कन्फ्यूजन है। 2020 के बाद लद्दाख के एलएसी पर अभी भी टेंशन है। दोनों तरफ हैवी डिप्लॉयमेंट हैं, टैंक्स, फाइटर जेट। ये है कि ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगर दोनों ईगो को साइड में रखकर ट्रस्ट बिल्ड करें तो 21 सेंचुरी ट्रस्टली एशिया कंट्रीज बन जाएंगी। लेकिन अगर रिवेलरी डोमिनेट करती है तो एक कंट्री बनेंगी एक न्यू कोल्ड वॉर बैटल ग्राउंड। आपको क्या लगता है, मोदी की डिप्लोमेसी मास्टर स्ट्रोक है या ब्लंडर? कमेंट में जरूर बताएं।